बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 5 द डेफिनेट इंटीग्रल डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 5.3 विच इज़ रिलेटेड टू इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको हम सीखने की उन क्वेश्चंस को कैसे हल करते हैं सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आज का जो लेक्चर है वो मैं क्वेश्चन नंबर 14 से ऑनवर्ड क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन की अगर आप स्टेटमेंट देखें तो ये जो इसकी अपर लिमिट है, अपर लिमिट जब यहाँ पे पुट करते हैं तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाता है। यानी ये देखें, फ़र्ज़ किया कि ये ग्राफ है फंक्शन का जो कि फ़र्ज़ कर लिया कि ये -1 है, ये 0 है और ये x इज़ इक्वल टू 1 है, तो 1 के ऊपर ये डिसकंटिन्यूस हो जाता है। ये देखें 1 के ऊपर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, लेकिन 1 से थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो सारा कंटिन्यूस आ जाता है। तो इसलिए क्या करेंगे, 1 में से थोड़ा सा कम कर देंगे। तो इसलिए इस इंटेग्रल को मैं क्या लिखूंगा, दिस इज इक्वल टू 0 से 1 dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0। ये बहुत छोटी रकम है, इतनी छोटी है कि 0 को अप्रोच करती है, राइट। 0 से थोड़ी सी कम, तो ये आगे लिमिट 0 1 में से थोड़ा सा माइनस करेंगे ओवर ये आ गया dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का तो फॉर्मूला वेरी सिंपल, वेरी इजी, नो प्रॉब्लम फॉर यू। इसका इंटेग्रल आ गया साइन इनवर्स ऑफ x, लिमिट हमारी आई 0 से लेके 1 माइनस एप्सिलॉन। अब जब लिमिट पुट करेंगे तो पहले अपर लिमिट आएगी फिर लोअर लिमिट आएगी। अपर लिमिट पुट की साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एप्सिलॉन, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो साइन इनवर्स ऑफ 0, राइट। उसके बाद एप्सिलॉन किसको अप्रोच करता है, 0 को अप्रोच करता है, तो ये आ गया साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 0 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। ये आ गया साइन इनवर्स ऑफ 1 और ये आ गया पाई बाई 2, और ये पाई बाई 2 आ गया तो इसका कोई ना कोई आंसर निकल आया। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये इंटीग्रल हमारा क्या करता है, कन्वर्ज करता है। क्वेश्चन नंबर 15 लुक्स लाइक एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें लोअर लिमिट के ऊपर जो है ये log 0 इन्फिनिटी के बराबर आ जाता है, तो यानी अनडिफाइंड हो जाता है। एट एक्स इज इक्वल 0 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो अगर हमारा जो फंक्शन है ये लोअर लिमिट के ऊपर डिसकंटिन्यूस हो, ये देखिए ये लोअर लिमिट के ऊपर डिसकंटिन्यूस है, अगर x इज इक्वल टू a है, ये x इज इक्वल टू b है, तो फिर a से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये सारा कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए फिर इसको मैं क्या लिखूंगा, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0, 0 के अंदर थोड़ी सी कोई चीज ऐड कर देंगे, लिमिट ये तक एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ x dx। इसका नाम मैं रख देता हूं नंबर 1। लेट अस सपोज दैट दिस इज नंबर 1। अब मैं अपनी सहूलत के लिए क्या करता हूं कि इसको पहले इंटीग्रेट करके तो लिमिट बाद में अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट वी टेक या चलें इसको ऐसे रहने दें, आई के बराबर नहीं रखते, ये इसके बराबर आ गया, इसका नाम 1 रख दिया। टेक, इसका नाम मैं आई रख देता हूं, एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स dx। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब करेंगे, क्योंकि ये इसमें लॉग आ गया है, लॉग की इंटीग्रेशन हमेशा बाय पार्ट्स का फार्मूला लगता है। इंटीग्रेशन के लिए मैंने एक लफ्ज़ आपको बताया था आइलेट।
इसमें ये होता है कि फर्स्ट फंक्शन हमने किसको रखना है। अब ए फॉर अलजेब्रिक, एल फॉर लॉग। तो चूंकि लॉग पहले आ रहा है, अलजेब्रिक ए बाद में आ रहा है, तो इसलिए लॉग को हम रखेंगे पहला फंक्शन। ये मैंने लॉग को रख लिया पहला फंक्शन, लॉग ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम करते हैं इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। राइट डाउन दिस सेंटेंस, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये हमारा फर्स्ट फंक्शन का रोल अदा करेगा, ये सेकंड फंक्शन का रोल अदा करेगा। तो फार्मूला क्या था हमारा, फर्स्ट सेकंड। फार्मूला था हमारा फर्स्ट एज इट इज आएगा इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रल ऑफ सेकंड, इंटीग्रल ऑफ सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। तो ये फार्मूला है जो कि इंटीग्रेशन के दौरान हमने बहुत दफ़ा जो है इस फार्मूले को यूज़ किया है। अब इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए प्यारे, खूबसूरत, हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, ये फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। उसके बाद इंटीग्रल ऑफ सेकंड, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल किसके बराबर आएगा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रल ऑफ सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, लॉग कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/x dx। तो स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट्स, ये आ गया एक्स क्यूब ओवर 3 लॉग ऑफ एक्स माइनस 1/3 कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा, यहां पे रह जाएगा एक्स स्क्वायर dx। दिस इज फर्दर इक्वल टू एक्स क्यूब ओवर 3 लॉग ऑफ एक्स माइनस 1/3, इसके ऊपर लगेगा पावर रूल, पावर में एक ऐड कर दिया, नीचे भी 3 आ गया। दिस इज फर्दर इक्वल टू एक्स क्यूब ओवर 3 इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 9। अब इसको उठाकर हम कहां पुट करते हैं, 1 के अंदर। तो राइट डाउन दिस सेंटेंस, पुट इन 1 के अंदर पुट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि नई सिचुएशन जो है हमारे सामने क्या आती है। ये था 0 से e एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0। इसको जब हमने इंटीग्रेट किया तो ये आ गया एक्स क्यूब ओवर 3 लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स क्यूब ओवर 9, और लिमिट हमारी क्या है, 0 से लेकर e तक। अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले हम एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0, 0 प्लस एप्सिलॉन आएगा, 0 प्लस एप्सिलॉन तो एप्सिलॉन के बराबर ही आ गया। दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0, पहले अपर लिमिट पुट करें, x जहां जहां पे x आता है वहां पे e को रिप्लेस कर देते हैं, e क्यूब ओवर 3 लॉग ऑफ e माइनस e क्यूब ओवर 9 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में जहां जहां पे x है वहां पे एप्सिलॉन पुट कर देंगे, एप्सिलॉन का क्यूब ओवर 3 लॉग ऑफ एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन का क्यूब ओवर 9। राइट। अब लॉग ई किसके बराबर होता है, लॉग ई इज इक्वल टू 1, लॉग ऑफ ई इज इक्वल टू 1। तो इसके ऊपर तो लिमिट पर अप्लाई नहीं होगी, ये फिर आ गया e क्यूब ओवर 3 माइनस e क्यूब ओवर 9, एप्सिलॉन की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये 0
वट एवर भी द आंसर ऑफ दिस वन, इससे मल्टीप्लाई होकर ये ज़ीरो हो जाएगा। तो वैसे भी अगर ज़ीरो पुट करते हैं, ज़ीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगी। तो इसको जो है वो आप एक रकम को नीचे ले जाएं, फिर एल हॉपिटल रूल अप्लाई करें, अल्टीमेटली इसका आंसर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, ज़ीरो के बराबर ही आ जाएगा, -0 अब इसका जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, e³/3 माइनस e³/9, तो एलसीएम तो आ गया इसका 9, तो इधर फिर आ जाएगा 3 माइनस 3e³ माइनस e³/9, तो 2e³/9, तो ये एक फाइनाइट नंबर आ गया, तो लिहाजा हमारा इंटेग्रल क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। क्वेश्चन नंबर 16 इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहां पे देखें, लिमिट है हमारी -1 से लेकर 8 तक, तो ये रियल लाइन पर आ गया -1, और फर्ज कर लिया कि यहाँ पे करके आता है 8 एंड सो ऑन। इधर जो है ये प्लस इन्फिनिटी और लेफ्ट साइड पे -इन्फिनिटी आएगी। अब इसके दरमियान एक नंबर आता है 0। जब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस इंटेग्रल को दो हिस्सों में कन्वर्ट करेंगे, एक -1 से लेकर 0 तक dx ओवर x की पावर 1/3, फिर दूसरा आएगा 0 से लेकर 8 तक, -1 से 0, फिर 0 से 8 तक, 0 से 8 dx ओवर x की पावर 1/3। अब चूंकि 0 के ऊपर डिसकंटिन्यूस है, तो इसकी ग्राफ फर्ज किया है कुछ इस तरह का बनता है। ये देखें, अगर दरमियान में फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाए, फ़र्ज़ कर लिया ये x = a है, ये x = b है, तो दरमियान में एक पॉइंट आ गया x = c, जिस पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाता है। ठीक है, इससे थोड़ा सा पीछे आएंगे, तो कंटिन्यूस, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो कंटिन्यूस। तो इसके लिए थोड़ा सा पीछे आ जाएं, इसके लिए थोड़ा सा आगे आ जाएं, तो ये आ जाएगा लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0, -1 से लेकर 0 में से थोड़ी सी चीज़ कम कर देंगे, dx ओवर 1, बल्कि मेरा ख्याल है इसको साथ ऊपर ही ले जाएं, क्योंकि अगले स्टेप में हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे। x की पावर -1/3 आ गई इंटू dx प्लस लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0। अब 0 के अंदर थोड़ा सा ऐड कर देंगे, जिस तरह ये c है, c के अंदर थोड़ा सा ऐड करेंगे तो आगे सारा फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। 0 प्लस एप्सिलॉन से लेकर 8 तक, x की पावर -1/3 dx। अब इसके ऊपर आप लगाएंगे पावर रूल। पावर रूल क्या है, लिमिट, पावर रूल कहता है कि पावर में एक जमा कर दिया जाए, x की पावर -1/3 में 1 ऐड कर दिया, और जो पावर ऊपर है वही नीचे आएगी। लिमिट -1 से लेकर -एप्सिलॉन तक, प्लस लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0, तो ये आ गया x की पावर -1/3 + 1 ओवर -1/3 + 1। ठीक 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 ठीक। अब आगे सिर्फ हमने लिमिट ही अप्लाई करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड वी विल गेट अवर आंसर। लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0। अब ये इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर 2/3 ओवर 2/3। लिमिट -1 से -एप्सिलॉन तक, प्लस लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0। आप सब हैं हीरो, 0 एंड यू आर हीरो। तो ये फिर आ गया जी x की पावर 2/3 ओवर 2/3। अब की बार लिमिट है एप्सिलॉन से लेकर 8 तक। दिस इज फर्दर इक्वल टू 3/2 बन जाएगा ये। लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0। अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एप्सिलॉन की पावर 2/3। माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे
तो -1 की पावर 2/3, राइट राइट। ये भी आ गया 3/2। लिमिट, इसको जरा थोड़ी नीचे ना कर दूं मैं ऐसे करके, प्लस 3/2 लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0। पहले हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 8 की पावर 2/3 माइनस एप्सिलॉन की पावर 2/3। ठीक 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 ठीक। अब एप्सिलॉन की जगह पे जब 0 पुट किया आपने तो ये आ गया, ये तो 0 हो गया, -1 की पावर 2/3 प्लस 3/2। अच्छा, अब ये जो 8 है इसको 2 की पावर 3 लिखा जा सकता है, 2/3 माइनस इसकी जगह पे 0 आ गया। ओके ओके, ये आ गया 3/2 माइनस -1 की पावर 2/3 प्लस 3/2, ये 3 के साथ कैंसिल, 2 की पावर 2 माइनस 0। अब इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं 3/2 माइनस -1 की पावर 2 होल की पावर 1/3, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। तो ये आ गया 4, 2 की पावर 2 4 के बराबर आ गया, 4/2। तो 2 3 6 रह गया यहाँ पे, ये सिंप्लीफिकेशन के बाद। अब ये -1 का स्क्वायर लेंगे तो जवाब पॉजिटिव आएगा, +1 की पावर 1/3 लेंगे तो आंसर 1 के बराबर आएगा। तो ये आ गया -3, ये इसका आंसर 1, माइनस से मल्टीप्लाई हो गए -1 और ये -3/2 + 6। इसका जब आप एलसीएम लेते हैं तो 12 में से 3 के बाकी रह गए 9/2। तो आंसर जो है वो आपका एक फाइनाइट नंबर आ गया। तो इसलिए इस इंटेग्रल को हम क्या कहेंगे कि दिस इंटेग्रल इज कन्वर्जेंट। क्वेश्चन नंबर 17। अब ये देखिए, लिमिट है हमारी -2 से लेकर 2 तक, ये 0, ये -2, ये +2। तो दरमियान में एक नंबर ऐसा आता है 0 जो यहाँ पे पुट किया जाए तो हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाता है। तो इसलिए इसके 2 हिस्से करेंगे, एक करेंगे -2 से लेकर 0 तक और दूसरा हिस्सा करेंगे हम 0 से लेकर 2 तक। अब ये सिचुएशन ये है कि -2 और 2 के दरमियान कोई नंबर आ रहा है जिसके ऊपर फंक्शन जो है ये डिसकंटिन्यूस हो जाता है। ऐसे करके फ़र्ज़ किया कि ये अगर x = a है, ये x = b है, तो दरमियान में x = c पर फ़र्ज़ किया कि ये डिसकंटिन्यूस हो गया। अब c से थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो कंटिन्यूस, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो कंटिन्यूस। तो 0 से थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो कंटिन्यूस, 0 से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो कंटिन्यूस। तो इसलिए फिर क्या करेंगे, इधर हम 0 में से थोड़ा सा कम कर देंगे। ठीक करेंगे जी, ठीक करेंगे। प्लस लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0। अब इधर c से आगे सारा है, अब ये c का रोल अदा कर रहा है, इससे आगे सारा कंटिन्यूस है। तो अब की बार हम क्या करने जा रहे हैं, 0 के अंदर थोड़ी सी चीज़ ऐड कर देंगे। ये इतनी छोटी है, इतनी छोटी है कि ये 0 को अप्रोच कर रही है, एक्चुअली 0 के बराबर नहीं है। अब टाइम आ गया है कि हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करें। इसका इंटेग्रल किसके बराबर आएगा, 1/x, मशहूर मरूफ फार्मूला है log x, और लिमिट है हमारी -2 से लेकर -एप्सिलॉन तक। ठीक, प्लस लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 log of x, और लिमिट हमारी आ गई एप्सिलॉन से लेकर 2 तक। अब लिमिट पुट करते हैं, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0, अपर लिमिट पुट करेंगे तो log of -एप्सिलॉन माइनस log of -2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यही हरकत यहां पे करेंगे जब हम, तो ये आ जाएगा लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 log of 2 माइनस log of एप्सिलॉन। राइट राइट। अब log ये मॉड है, तो मॉड जो है ये नेगेटिव चीज़ों को भी प्लस बना देता है। तो ये क्या होगा, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 log of एप्सिलॉन
ये प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 2। ठीक 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 ठीक, प्लस लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 2 माइनस लॉग ऑफ एप्सिलॉन। राइट राइट। ये ब्रैकेट जो है ये हमने यहां पे नहीं लगाई, पहले यहां पे ब्रैकेट आएगी, उसके बाद फिर प्लस लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 लॉग ऑफ 2 माइनस लॉग ऑफ एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन तो 0 को अप्रोच करता है, तो ये आ गया लॉग ऑफ 0 माइनस लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 2 माइनस लॉग ऑफ 0। अब इसका आंसर जो है ये भी क्या आता है, अनडिफाइंड। लॉग 0 इज अनडिफाइंड, लॉग 0 इज अनडिफाइंड, तो आंसर आ गया अनडिफाइंड। दोनों जो है इंटेग्रल हमारे डाइवर्ज कर रहे हैं, तो लिहाजा उनका सम भी क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो ये वाला इंटेग्रल जो है ये क्या होगा, डाइवर्जेंट। तो फिर इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खलास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इन्वाइट करें कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।